सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को कहता है कि इन विच ईयर वाज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इनैक्टेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। हम लोग ये जानते हैं कि नरेगा 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 तो इसको नरेगा को हम लोग नरेगा के नाम से भी जानते हैं, जो अपना 2005 में लागू किया गया था। 2005 में क्या नरेगा और या फिर मनरेगा को लागू किया गया था। अगर इसका एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ले कभी, तो इसका एग्जैक्ट डेट क्या हो जाएगा 23 अगस्त 2005। 23 अगस्त 2005 को मनरेगा या फिर नरेगा लॉन्च किया गया था, एक्ट लाया गया था, एक्ट पास हुआ था सॉरी। और 18 दिसंबर, एक मिनट इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, और 18 दिसंबर 2025 को मनरेगा को या फिर नरेगा को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, वीबी जी राम जी एक्ट द्वारा। इसका अगर फुल फॉर्म पूछ लेगा, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्योंकि ये एक करेंट अफेयर्स का भी न्यूज़ बन जाता है कि कौन सा एक्ट मनरेगा या फिर नरेगा को रिप्लेस किया। तो उसका आंसर हो जाएगा वीबी जी राम जी। इसका वो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका रोजगार एंड आजीविका। और एक और है, जी का मतलब है एक मिनट में बताता हूँ आपको, आजीविका ग्रामीण। हाँ, तो ये अपना इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा था कि नरेगा या फिर मनरेगा को मनरेगा एक्ट कब पास हुआ था। तो ये 2005 को पास हुआ था, 23 अगस्त 2005 को पास हुआ था। और 18 दिसंबर 2025 को मनरेगा या फिर नरेगा को रिप्लेस कर दिया गया वीबी जी राम जी द्वारा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका ग्रामीण। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो महबूब नदीम वॉज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो महबूब नदीम निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो हम लोग ये जानते हैं कि महबूब नदीम अपने सितार के लिए प्रसिद्ध है, सितार के लिए फेमस है, सितार बजाने के लिए फेमस है। अगर सितार के अगर कुछ और एक्सपोनेंट्स देखे जाए तो एक बहुत ही फेमस पंडित रविशंकर हुए। पंडित रविशंकर जी बहुत ही प्रसिद्ध सितार प्लेयर है। और अगर एक और नाम अगर लिख दूँ मैं, तो वो क्या हो जाएगा, मुश्कत अली खां। तो ये नदीम खान वाज नोन फॉर सितार, और इसके सितार के अदर एक्सपोनेंट्स हो गए पंडित रविशंकर जी और मुश्कत अली खां। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द कर्मा डांस नॉट परफॉर्म। तो हम लोग को पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में कर्मा डांस परफॉर्म नहीं होता है। हम लोग को इस सवाल का जवाब देने के लिए कि कर्मा डांस किस स्टेट में परफॉर्म नहीं होता है, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कर्मा डांस किस स्टेट में परफॉर्म होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कर्मा डांस होता है। कर्मा डांस अपना एक कर्मा फेस्टिवल के समय होता है, कर्मा फेस्टिवल के समय किया जाता है। और कर्मा का इसमें मतलब होता है फेट। कर्मा का मतलब क्या होता है, फेट होता है इसका मीनिंग। हाँ, कर्मा मीन्स फेट। और कर्मा डांस टोटल 5 स्टेट्स के ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। 5 स्टेट्स मतलब टोटल 5 स्टेट्स में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहला स्टेट्स हो गया छत्तीसगढ़। सबसे पहला स्टेट क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। और दूसरा स्टेट कौन सा हो गया, झारखंड हो गया। दूसरा स्टेट हो गया अपना झारखंड। तीसरा स्टेट कौन सा हो गया, अपना मध्य प्रदेश हो गया, एमपी। और अगर चौथा स्टेट अगर देखा जाए तो उड़ीसा हो गया। और 5वां स्टेट अगर कोई गेस कर सकते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट देख लूँगा। हाँ, और अगर 5वां स्टेट अगर देखा जाए तो 5वां स्टेट वेस्ट बंगाल हो गया। तो सबसे पहला स्टेट कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़। दूसरा झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। CJMOW छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल।
तो ये टोटल 5 स्टेट है जहाँ पर कर्मा डांस परफॉर्म होता है, जो कर्मा डांस कर्मा फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है, और कर्मा का मतलब फेट होता है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हम लोग को ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा जगह कर्मा डांस परफॉर्म नहीं होता है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि ओडिशा में परफॉर्म होता है तो ये कट कर दिए, छत्तीसगढ़ में परफॉर्म होता है तो ये भी कट कर दिए, मध्य प्रदेश है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरे नंबर में यहाँ पर मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश कट कर दिए। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में परफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इससे याद किए हैं CJMOW से हम लोग याद किए हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में हम लोग का कर्मा डांस कर्मा फेस्टिवल पे परफॉर्म होता है, जो कि टोटल 5 स्टेट में परफॉर्म होता है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज चू फाट डांस परफॉर्म, निम्नलिखित में से किस राज्य में चू फाट नृत्य किया जाता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि चू फाट नृत्य अपना सिक्किम में परफॉर्म किया जाता है। चू फाट नृत्य अपना सिक्किम में परफॉर्म किया जाता है। ये किस कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो ये लेप्चा कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ये चू फाट डांस अपना लेप्चा कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और ये डांस में अपना बैम्बू स्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर कभी कभी पूछ लेता है कि मान लीजिए कोई एक डिस्क्रिप्शन दे दिया डांस के बारे में कि ये डांस में बैम्बू स्टिक्स का यूज़ होता है, और 5-6-4 डांस दे दिया, जिसमें से एक अगर चू फाट होगा, तो आप लोग को ये पता होगा कि चू फाट डांस में आप लोग का एक बैम्बू स्टिक्स परफॉर्म किया जाता है। और ये वेरियस ओकेजन पर, वेरियस पवित्र ओकेजन्स पर ये परफॉर्म किया जाता है। और तो ये इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है सिक्किम राज्य का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है सिक्किम राज्य का। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी कॉल एन एंड टू द ब्रिटिश रूल एंड लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट पॉपुलरली नोन एज द अगस्त क्रांति एट द कांग्रेस सेशन इन मुंबई ऑन। तो ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और अगस्त क्रांति के नाम से प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन में डैश को शुरू किया। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाए। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट वाज द लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स इन द गुप्ता पीरियड कॉल्ड। गुप्ता पीरियड में जो लैंड दिया जाता था ब्राह्मण्स को, उसमें से ब्राह्मण्स को लैंड देने वाले टर्म को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग आप लोग अगर पहले वाले वीडियो, अगर स्टार्टिंग का पहला वीडियो अगर देखे होंगे, तो सेम क्वेश्चन हम लोग को दूसरे ढंग से पूछा था कि ब्राह्मण्स को लैंड डोनेशन में कौन सा, मतलब सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, और यही ऑप्शन भी था। यही क्या था, ऑप्शन भी था। अगर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले विलन बगई किसको दिया जाता था, लैंड डोनेटेड टू नॉन ब्राह्मण्स। अगर यहाँ पर शाल भोग देखा जाए, अगर यहाँ पर क्या हम लोग शाल भोग देखा जाए, तो लैंड डोनेटेड फॉर वो स्कूल के बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स। अगर हम लोग सी नंबर देखें तो देवदान अगर हम लोग देख रहे हैं, तो लैंड डोनेटेड टू, लैंड किसको दिया जाता था, टेम्पल्स को दिया जाता था, ब्राह्मण्स को नहीं दिया जाता था। टेम्पल्स को देने वाले लैंड को हम लोग देवदान कहते थे। अगर अग्रहार, ऑप्शन नंबर डी अगर हम लोग देखें, तो ये लैंड हम लोग जब हम लोग ब्राह्मण्स को देते थे, तो उसको हम लोग अग्रहार कहते हैं। अगर हम लोग लैंड किसी नॉन ब्राह्मण्स को दे रहे हैं, तो वो हम लोग का विलन बगई हो गया। अगर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, बेटरमेंट ऑफ स्कूल के लिए हम लोग दे रहे हैं, तो शाल भोग कहलाएगा। अगर किसी मंदिर को दे रहे हैं, तो ये देवदान कहलाएगा। और अगर हम लोग ब्राह्मण को दे रहे हैं, तो ये अग्रहार कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देश तत्वों में से एक है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए, टू चेरिश एंड फॉलो द आइडिया ऑफ नेशनल स्ट्रगल, ये नहीं है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये नहीं है। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियल्स, एब्सोल्युटली सही है। ये गलत हो गया। मेंटेनिंग दी सोशल फॉर, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में पूछेंगे कि विच कमेटी सजेस्ट दैट द इनैक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, कौन सा कमेटी प्रतिस्पर्धा अधिनियम, इसको हम लोग कंपटीशन एक्ट को हिंदी में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अधिनियम का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो इस एक्ट का सजेशन कौन दिया था, इस एक्ट का सजेशन दिया था शायद SPS, हाँ,
SBS राघवन कमेटी ने दिया था। SBS राघवन कमेटी ने कंपटीशन एक्ट 2002 का सजेशन दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। द टर्म डॉल्फिन केक इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। डॉल्फिन केक किस गेम से एसोसिएटेड है? डॉल्फिन केक का लेन देन किससे है? तो ये स्विमिंग से है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन वन द हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 फॉर मेन। तो निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने पुरुषों के लिए हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? पुरुषों के लिए पूछ रहा है, तो ये कौन थे? रुपिंदर पाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए रुपिंदर पाल सिंह। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 24-25 व्हाट इज़ द करंट एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन रिसर्च R&D एज अ परसेंटेज ऑफ इंडियाज GDP। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के हिसाब से इंडिया अपना GDP का कितना परसेंट R&D पर खर्च कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। तो ये ऑप्शन नंबर ए 0.64%। ये सब आप बात आप लोग को, ये सब परसेंटेज, ये सब डेटा आप लोग को याद रखना होगा, तभी आप लोग एकदम तुरंत से इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन 2025 इन द कैटेगरी ऑफ अदर स्पिरिचुअलिज्म पोस्ट ह्यूमसली। तो ये 2025 में पद्मश्री किनको मिला है? पोस्ट ह्यूमसली अदर्स स्पिरिचुअलिज्म के लिए। तो ये हम लोग जानते हैं कि लामा लोब्जांग। ऑप्शन नंबर डी लामा लोब्जांग इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इन नवंबर 2024 विच डे वॉज सेलिब्रेटेड टू ऑनर इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेयरी रिवॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर 2024 में भारत के दुग्ध क्रांति में योगदान के सम्मान में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किनको कहा जाता है? इस बात का आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। वर्गीश कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीश कुरियन। रिस्पेक्ट डॉक्टर वर्गीश कुरियन। डॉक्टर वर्गीश कुरियन के बर्थडे के दिन मनाते हैं हम लोग। क्या मनाते हैं हम लोग? एक मिनट। डॉक्टर वर्गीश कुरियन जो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन है, इनके बर्थडे के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल मिल्क डे, जो कि 26 नवंबर को होता है। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इसरो इन जनवरी 2025 में इसरो के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी वी नारायणन को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाज़लो क्रांजा होर्काई was awarded the 25 Nobel Prize in Literature for his visionary works इंक्लूडिंग सतान तांगो विच कंट्री डज इट बिलोंग। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 2025 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है लिटरेचर में, किनको दिया गया है? लाज़लो क्रांजंग होर्काई को दिया गया है, जिनका वर्क सतान तांगो है। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कि डैश पुलिस स्टेशन बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, केरला। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर। सीधे आंसर इसको मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सीधे आंसर क्या? केरला पुलिस स्टेशन बिकम्स द फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन। तो हाउ मेनी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स टाइटल्स हैज़ इंडिया वुमेन वन एज ऑफ 2025। तो ये इंडियन वुमेन टीम कितनी बार अभी तक जीत चुकी है वर्ल्ड कप? 2025 के हिसाब से कितनी बार जीत चुकी है? तो ये हम लोग ये जानते हैं कि 2025 में सबसे पहले हम लोग जीते हैं वुमेन वर्ल्ड कप। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, 1 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो हरी कृष्णन AR बिकम्स इंडियाज डैश ग्रैंड मास्टर। ये सबको पता होना चाहिए। 87 हरी कृष्ण AR बिकम्स इंडियाज 87th ग्रैंड मास्टर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन 2025 which state launched the groundbreaking initiative aimed at eradicating mother to child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B by 2026। 2025 में किस राज्य ने 2026 तक HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के माँ से बच्चे में संरचन को समाप्त करने का उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? तो ये बहुत ही अच्छा बात है कि वेस्ट बंगाल ने
इस बात को सीरियसली लिया और इसके प्रति एक कदम उठाया। ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी प्रेजेंट्स हैंडक्राफ्टेड इंडियन आर्टिफैक्ट्स टू Ghanaian leaders on historic visit. Which craft gift did PM मोदी प्रेजेंट टू घाना's प्रेसिडेंट? तो ये हम लोग बिरदीवारी वर्सेस बिरदीवेर फूलदान गिफ्ट किए थे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग उसको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।